एक ऐसे शहर के बारे में सोचिए जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही हो। जहां खाने की लजीज खुशबू संगीत की धुनों में घुल जाती हो और जहां त्योहार मनाना असल में जिंदगी जीने का एक तरीका हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। एक ऐसा शहर जिसकी रगों में एक अलग ही एनर्जी है, जिसने इसे सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद का नगर का नाम दिया है। ये एक ऐसा नाम है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्यारा सा निकनेम है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए, आज कोलकाता के इसी आनंद के राज से पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा एक ऐसी किताब के पन्नों में जिसने दुनिया भर में कोलकाता की एक नई पहचान बनाई। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि वो कहानी थी जिसने कोलकाता की आत्मा को दुनिया के सामने रख दिया। बात है साल 1985 की। एक फ्रेंच लेखक डोमिनिक लपिएर ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने दुनिया का कोलकाता को देखने का नजरिया ही बदल दिया। द सिटी ऑफ जॉय सिर्फ गरीबी या लाचारी की कहानी नहीं थी। नहीं, ये तो उम्मीद, हिम्मत और मुश्किलों में भी मुस्कुराते इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त दास्तान थी। लापियर की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने शहर की परेशानियों से ज्यादा यहाँ के लोगों की हिम्मत पर फोकस किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भयानक मुश्किलों के बावजूद कोलकाता के लोगों में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेने की एक गजब की कला है। और फिर इस किताब पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। बस, इस फिल्म ने लापियर की कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। इसने कोलकाता के दिल को पर्दे पर जिंदा कर दिया और सिटी ऑफ जॉय का नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। लेकिन रुकिए, कोलकाता के आनंद की कहानी सिर्फ एक किताब तक ही सीमित नहीं है। इस शहर को सच में समझने के लिए इसकी धड़कन को महसूस करना जरूरी है। और वो धड़कन सबसे ज्यादा तेज और साफ सुनाई देती है यहाँ के रंग बिरंगे त्योहारों में। बंगाल में एक बहुत मशहूर कहावत है जो शहर की इस आत्मा को एकदम सटीक तरीके से बताती है। 12 मासे 13 पार्वोन, मतलब 12 महीनों में 13 त्योहार। आप सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कलकत्ता का लाइफस्टाइल है जहां जश्न मनाने के लिए हमेशा कोई ना कोई वजह तैयार रहती है। और इन सभी त्योहारों का राजा है दुर्गा पूजा। उन 5 दिनों के लिए पूरा का पूरा शहर एक बड़ी सी खुली आर्ट गैलरी और एक शानदार कार्निवल में बदल जाता है। ये क्रिएटिविटी, भक्ति और बस बेहिसाब खुशी का एक अद्भुत नजारा होता है। जरा सोचकर देखिए, हर गली में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंडाल, हर एक अपने आप में एक मास्टरपीस। हवा में गूंजती ढाक के ढोल की वो धुन जो दिल की धड़कन को भी अपने साथ नचा दे। लाखों लाइटों से जगमगाता शहर और हर तरफ धर्म जाति भूलकर एक साथ नाचते गाते लोग। यही तो है दुर्गा पूजा का असली जादू। अच्छा, इतने जश्न और नाच गाने के बाद भूख तो लगेगी, है ना? और बस यहीं से हम पहुंचते हैं कलकत्ता के आनंद की रेसिपी के अगले बहुत जरूरी हिस्से पर, और वो है यहाँ का लाजवाब खाना। देखिए, रसगुल्ले की चाशनी और संदेश की नरमी के बिना तो कलकत्ता की बात ही अधूरी है। लेकिन असली मजा तो यहाँ की गलियों में है। मुंह में पानी ला देने वाले पुचके से लेकर जायकेदार काठी रोल्स तक, यहाँ का हर नेवाला मानो खुशी का एक छोटा सा पैकेट है। पता है, कोलकाता में खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये एक इमोशन है। ये वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो हर किसी के बजट में आसानी से फिट हो जाती हैं। आनंद की एक रोजाना डोज जो सबके लिए है। चलिए, अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ते हैं। वो चीज जो कलकत्ता की रूह है, जो यहाँ की जिंदगी में एक खास तरह का आनंद घोल देती है। जी, हम बात कर रहे हैं इसकी गहरी सांस्कृतिक विरासत की। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। ये एक ऐसा शहर है जहां कला, संगीत, साहित्य ये सब सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि ये वो हवा है जिसमें ये शहर सांस लेता है। ये धरती है महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की, और उनकी विरासत आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। आप इसे रविंद्र संगीत की मीठी धुनों में, कॉफी हाउस में होने वाली गर्मा गर्म बहसों में और कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों में आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है, लोगों का वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा, त्योहारों का वो कभी न खत्म होने वाला सिलसिला, खाने से मिलने वाली वो सिंपल सी खुशी और कला संस्कृति के लिए वो गहरा प्यार, तब जाकर सिटी ऑफ जॉय की पूरी तस्वीर बनती है। ये एक ऐसा शहर है जो हमें याद दिलाता है कि खुशी हर जगह है, बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है,
क्या आनंद सिर्फ एक पल भर की फीलिंग है जो आती जाती रहती है, या फिर जैसा कोलकाता हमें सिखाता है, ये एक चुनाव है, जीने का एक तरीका? सोचिएगा जरूर।